सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। देव गुरुदेव, कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अनुग्रह का युग। गुरुदेव लिखते हैं, बाइबिल के अनुसार जो सहायक प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देगा
यानी कि बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देगा, वह संपूर्ण विश्व की सभी जातियों को देगा। इस बड़े उद्धार का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलेगा। इस संबंध में बाइबल के प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 16 से 19, कुरंथियों के 12 विसर्ग 13, गलतियों के 3 विसर्ग 28 तथा कुलिसियों के 3 विसर्ग 11 में स्पष्ट लिखा है। बाइबल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और ना ही बाद में कभी उपलब्ध होगा। वैदिक दर्शन के अनुसार इस युग में संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का समय व्यवस्था का समय था। जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 एवं 16 विसर्ग 7 से 15 में की है, जब वह आकर शक्तिपात दीक्षा यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1 विसर्ग 4 एवं 5 में किया गया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग आरंभ हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण लाइनों को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, जब वह आकर शक्तिपात दीक्षा देने लगेगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग आरंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से विश्व का जो महान उद्धार होगा, यानी कि बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट, विश्व का जो महान उद्धार होगा उसे बाइबल के सभी संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल ही नहीं समझ सके। बाइबल में वर्णित इब्रानियों 11 विसर्ग 13, सेंट ल्यूक 10 विसर्ग 12 से 23 के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे न देख और न ही समझ सके। उन्होंने दूर से ही देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट ही नहीं किया गया था। इफिसिया 3 विसर्ग 1 से 16, 1 पीटर 1 विसर्ग 10 से 12, बाइबल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के राज्य, जिसको गुरुदेव ने एक जगह राम राज्य भी कहा है, परमेश्वर के राज्य अर्थात अनुग्रह के युग की पहचान के बारे में बाइबल कहती है मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाना और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य। सेंट ल्यूक 11 विसर्ग 20, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। सेंट ल्यूक 10 विसर्ग 9, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं क्या? कोई बात नहीं। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। गुरुदेव की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और अनुभूति शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा ये सेशन प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से पिछले 2 साल से आबाद गति से चल रहा है और इसमें हम लोग प्रतिदिन शाम को जुड़कर अपना जीवन गुरुमय बनाते हैं। एक प्रकार का गुरु सत्संग होता है, गुरु चर्चा होता है और साथ ही साथ सेशन से जो भी गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हुए होते हैं उनसे अनुरोध ये भी रहेगा, सेशन जब चलता रहे तो साथ ही साथ मंत्र जाप भी चलता रहे।
ऐसा करने से हमारा मंत्र जाप भी पड़ेगा। चलिए विनोद गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। विनोद कुमार गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव जय। गुरु भाई बताइए, अपनी बात रखें। हेलो, जय गुरुदेव हाँ सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरा ना सुबह से मंत्र जाप नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या बात है मेरे। और उससे पहले मेरा इतना मतलब मंत्र जाप 24 घंटे चलता था रात को सुबह से। आज सुबह से पता नहीं मेरा क्या है ऐसे। अभी भी मैंने ध्यान लगाया तो ध्यान में भी मेरा मंत्र जाप नहीं चल रहा था वैसे, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था, मेरा सर भारी हुआ पड़ा है। अभी भी मेरा सिर ऐसे पीछे से ऐसे भारी सा लग रहा है मुझे। और मेरा मंत्र जाप अभी भी नहीं चल रहा है, मेरे कंटिन्यू नहीं चल रहा है। ऐसे मैं याद करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ना बोलने की, तो भी नहीं मेरे सही नहीं बोला जा रहा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परेशान हो गया, मैं रो नहीं सकता पर और मैं सब कुछ मेरे बस से बाहर हुआ पड़ा है, मैं क्या करूं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। साधना में ऐसी स्थिति स्वाभाविक है, सबको आता है। और बेसिकली मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था, जब नाच शुरू होता है तो उस समय मैंने थोड़ा सा मंत्र कम हो जाता है। हाँ, ये मैं देखा हूँ। वैसे सेशन से बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन भी जुड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया गुरु भाई का मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन ना है अपनी अनुभूति के बल पर। गोपीनाथ बैरागी गुरु भाई ने हैंड, आप बने रहे गोपीनाथ जी बैरागी, यदि यदि कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है इस विषय पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज इस ऐसा एक टॉपिक पे मैं एक आदमी को बोल रहा था आज। जैसे हमारा कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम आया, जैसे हायर सेकेंडरी का एग्जाम, या तो मतलब कोई नौकरी जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे रेलवे का एग्जाम है और इसी साल हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो हम मतलब वैकेंसी नहीं मिलेगा दूसरा साल में, तो यही हमारा डू और डाई सिचुएशन है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हमें पढ़ाई करनी ही पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है, तो नाम जब भी ऐसा ही है, अच्छा लग रहा है तो भी करना है, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है मैं थोड़ा समझा पाया सभी को एक एग्जांपल देके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें गुरु भाई ने रखी है। नाम जप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। परेशान, नाम जप अगर नहीं हो रहा है तो प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और भी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया, पहले उनको बुला लेते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। विनोद गुरु भाई जय गुरुदेव। मुझे बस 3 बातें जय कहनी है गुरु गुरुदेव भाई। भैया। जी जी हाँ जी गुरु भाई, बोलिए। आप भी विनोद, मैं भी विनोद, और हम दोनों के गुरुदेव भी हाँ एक ही हैं। हाँ जी हाँ जी। तो गुरु भाई मैं आपसे सिर्फ 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी स्थिति है, ये गुरुदेव की एक बात को सत्य प्रमाणित करती है। गुरुदेव ने कहा है इस साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक ठीक है। है गुरु भैया, पर पता है मेरा ना, मैं जब मेरा कुछ ऐसा गुरुदेव के प्रति कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरा ऐसे दिल घबराने लगता है। हाँ, मैं ये पता अच्छी नहीं स्थिति मेरे है। क्या, हाँ, मेरा ये अच्छी अभी भी स्थिति है। हाँ, हाँ हाँ। मैं मंत्र जाप नहीं चल रहा है मेरा, पर मेरे ऐसे अभी मेरा स्पाइन है ना, जो मतलब पीछे का एरिया जो भी है वो मेरा एक्टिव है, ऐसे पता नहीं झंझनाहट हो रही है उसमें तो। पर मेरा मंत्र जाप नहीं चल रहा, उस वजह से क्या है, मैं थोड़ा ऐसे परेशान सा हुआ पड़ा हूँ। हाँ, वो और ठीक है वो। दिन में तो दिन में मैंने कोशिश भी की है, मैं करता रहा। अभी क्या, अभी ध्यान के टाइम है ना, मैं चटाई लेके आया था न्यू, वो बिछा के, और दिशा भी बदली थी। फिर मैंने सोचा क्या पता दिशा की वजह से मंत्र जाप चल रहा हो, फिर मैंने वहीं पे ले आया। मैं सब कुछ करके देख लिया पर नहीं, मेरा ऐसे पता नहीं क्या बात अच्छा। हुई पड़ी है। जी जी जी। मैं अभी और बात की। ये नहीं है अभी, यहाँ पे मैंने जब ध्यान किया है तो मेरा योगिक मूवमेंट जो भी प्राणायाम वगैरह सब कुछ वैसे ही हुआ है सब कुछ। पर मेरा ऐसे सुन्न हुआ पड़ा है, ऐसे सर मेरा ऐसे पता नहीं, ऐसे मतलब कुछ ना समझ आ रहा है, कुछ और ऐसे लग रहा है जैसे काफी नशा कर रखा है, और नशे में से पता ही नहीं चलता ना यहाँ भी क्या है क्या नहीं, ऐसे हो रहा है मेरे। अब वो तो नाम का नशा, तो देखो गुरुदेव ने कहा ही है कि नशा तो हम भी कराते हैं। गुरुदेव ने कहा है ना मंच से
कि नशा तो हम भी कराते हैं, लेकिन वो हम तो कराते हैं ठीक है नाम गुरु का भाई, नशा। पर मंत्र चल नहीं रहा है ना, ये दिक्कत है। अभी मंत्र नहीं चल रहा है, फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। बस गुरु भाई दो दो लाइनें और बोल देता हूँ। एक तो जो है, हाँ जी बोल। मंत्र अगर नहीं चल रहा तो गुरुदेव ने जो हमेशा कहा है कि झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। तो गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ, गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव की फोटो को निहारते रहो। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे तक निहारते रहो, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो, बातें करते रहो फोटो के आगे बैठ के। और जो है गुरुदेव ही जो है सब कुछ करेंगे। और अभी भी गुरुदेव आपके साथ ही हैं, लेकिन आप जो बेचैन हो रहे हो, तो ये आपकी गुरुदेव के प्रति और नाम जप के प्रति जो प्रेम है, ये उसको दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि जरा सा नाम नहीं चल रहा और आप बेचैन हो गए। और हम जैसे लोग कलयुगी, हम लोग टीवी देखते रहते हैं, मैच देखते रहते हैं, नाम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मैच में तो आ रहा है ना मजा, बाद में कर लेंगे। तो जो आपकी स्थिति है ये बहुत अच्छी है कि नहीं नाम नहीं भैया, चल मैं रहा तो तो आप बेचैन गुरुदेव हो। को ये बहुत बोलता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आज का पता ही है आजकल की स्टेज कैसी है भैया, और उतना मैं यंग स्टेज में मैं भी हूँ। मन इधर उधर मेरा भी भटकता है, पर मैं ऐसे बोलता हूँ गुरुदेव को भी, चलो जो भी है जैसा भी है, पर मैं आपकी शरण में हूँ, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको सुधारना है, जैसे भी हूँ जो भी हूँ। गलती भी हो जाती है मुझसे, पर फिर भी ये आज ऐसा मेरे साथ हुआ है ना, मैं गुरु रो भाई नहीं रहा हूँ आ, बस, बाकी और नहीं नहीं, रोइए रोइए, रोने में क्या दिक्कत है, रोइए, हम सब रो चुके हैं, हम सब रोते रहते हैं, अभी भी रोते हैं कभी कभी। आज मैं भी रोया। नहीं आज को भैया, मेरे क्या है, डायबिटीज थी ना, तो इस वजह से क्या है, मैं टेंशन भी नहीं कर सकता। क्या पता टेंशन की वजह से मेरे डायबिटीज बढ़ जाए, ऐसा वैसा कुछ हो, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब कुछ खा रहा हूँ, ठीक, मीठा भी खा रहा हूँ, जो भी है गुरुदेव पे छोड़ रखा था सब कुछ। पर आज जैसे मंत्र जाप नहीं चला ना, तो मैं उस वजह से परेशान हो गया, पता नहीं क्या है, क्या गलती कर दी मैंने। आज सुबह से मुझे गुरु भाई तो मिले थे, वे नई दीक्षा लेने वाले। एक तो कैंटीन में गया था मैं, तो उनको डायबिटीज थी, तो उन्होंने बताया मेरे डायबिटीज है ऐसे करके, तो फिर मैंने गुरुदेव का पर्चा दे दिया, और वहाँ का बता दिया, संस्था का बता दिया, यूट्यूब चैनल भी बता दिया। क्या पता वो उसकी वजह से क्या, मेरे तो समझ से बाहर हुई पड़ी है अभी। हाँ भी, क्या पता मैंने गलत बता दिया कुछ, कहीं ये तो गलती नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो ऐसा तो कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ गलती की गुंजाइश है ही नहीं। हम सबको पता है कि मंत्र जो है बोल के नहीं बताना, लिख के नहीं बताना, तो ये गलती तो हम कर ही नहीं हाँ वो, सकते ना। हाँ ये तो मैंने नहीं की, पर पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या हुआ है ऐसा। यहाँ पंकज भैया होते थे, क्यों पंकज भैया के घर ही रहता हूँ मैं, तो पंकज भैया जी होते थे तो उनको बोल बता देता था। आज पंकज भैया से भी, पंकज भैया गए हुए हैं ड्यूटी पे, तो फिर जी जी, आज शायद जुड़े हुए भी नहीं है भैया। कोई बात नहीं, वो तो रात को आप उनको बता दीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे बात बाकी करता हूँ तो आपको, थोड़ा ऐसे। जी जी, तो आप कर लेना वो बात, आपको तसल्ली हो जाएगी। और आपके गुरु भाई बात, जो मैं आपके भाव है, भैया, ये ऐसा होता है क्या सभी के साथ, ये बता दो बस मुझे, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा कुछ मेरे। गुरु भाई सबके साथ ही होता है, क्योंकि जब गुरुदेव ने खुद कह ही दिया कि इस साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बात ही खत्म हो गई ना। उतार चढ़ाव कैसा ही आ जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, पर ऐसे मंत्र जाप ना छूटे मेरा, बस मेरा ये है बस। और चाहे कोई कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब झेल लूंगा, पर मेरा मंत्र जाप नहीं छूटना चाहिए। मुझे उससे, उसके इससे लिए डर बहुत लगता है। उसके लिए गुरुदेव से आप प्रार्थना करो, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो तो देखिए इस मामले में कुछ कर नहीं सकते, करने वाले तो सब गुरुदेव हैं, ये बात आपको भी पता है। हम तो सिर्फ वो हाँ बातें वो याद भी दिला रहे पता हैं, है मुझे। वो हम तो वो बातें याद दिला रहे हैं जो गुरुदेव ने कही है, और शायद आपके दिमाग से निकल गई होंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि प्रार्थना करो, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। तो गुरुदेव से आप प्रार्थना करो, करने कराने वाले तो वही है ना सब कुछ। और गुरुदेव, अगर मंत्र नहीं चल रहा तो गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ, गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ, ये तो कर ही सकते हो आप। गुरुदेव की हाँ फोटो जी को भैया। निहारो, उनको देखो, बात करो गुरुदेव से, उनके आगे रो कि गुरुदेव ये मंत्र क्यों नहीं चल रहा, मेरे से कोई गलती हो गई तो मार्गदर्शन करो।
और आपके गुरुदेव भाई, गुरु भाई आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने अभी 2 शब्दों का गलत प्रयोग किया। एक तो ये कि मैं किसी शायद गलत डायरेक्शन में बैठ गया था, गलत दिशा में बैठ गया था, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। ये मन में भाव आना ही नहीं चाहिए। गलत दिशा क्या होती है? अगर हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हमने इस साधना को समझा है, तो गलत दिशा क्या होती है बताइए आप? गुरु भाई वो तो बात ठीक है, पर मुझे भी ये पता है, पर बात पता है क्या है, कई बार ऐसा जब होता है ना इंसान के साथ, तो फिर ऐसे विचार आ जाते हैं मन में। ये मुझे भी पता है, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं भाई कोई भी डायरेक्शन में कैसे ही बैठ जाओ, पर फिर भी है ना कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तब अपने आप दिमाग में ऐसा कुछ आता है, यार पता नहीं क्या हो गया ना, गलत बैठे हैं, तो ऐसा ये तो होता गुरु है। भाई, ये तो गुरु भाई वही वाली बात हो गई कि हम जो है ना, एक हथियार जो है, एक रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं जंगल में, और सामने से कोई जंगली जानवर आ गया, तो हम जो है भूल गए, हम भूल गए कि हमारे पास रिवॉल्वर है। हाँ बस यही तो वो टेस्ट वही है, बात है, बस वही बात है, वही समझ लो, ये तो ऐसा टेस्ट है हो ना रहा है। इस वक्त। हाँ, जो गुरुदेव ने सिखाया है यही तो टेस्ट है कि आप, भाई हम सब जानते हैं कि भाई गुरुदेव ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने गुरु के प्रति कभी भी श्रद्धा और विश्वास और आस्था कम नहीं होनी चाहिए। ये बात जानते हैं ना हम सब। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कोई साधना में होता है, साधना में क्या होता है, मंत्र जाप के माध्यम से जब आध्यात्मिक स्थिति ऊपर जाती है, मस्तिष्क पे चल जाता है कुंडली शक्ति, हाँ ऊर्ध्व गमन जब करते हैं तो वहां पर ही शून्य हो जाता है, ये नाम का नशा आ जाता है। उस समय हम विक्रम लोग भाई साहब शायद है, नाम का विक्रम भाई साहब है ना, उनसे बात करवाओ, वो उनको शायद पता होगा, वो काफी अनुभूति होती है उनकी। मैं उनका सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है उनका। विक्रम जी गुरु भाई का अनुरोध है। उन्होंने, हाँ। जय गुरुदेव विक्रम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी अभी विनोद भैया ने बहुत अच्छा समझाया आपको, विनोद पुरोहित गुरु हाँ भाई जी, ने हाँ जी। बहुत अच्छा कि आप अगर मंत्र नहीं चल रहा तो गुरुदेव की फोटो के सामने, भैया मेरे साथ भी घटना होती है, कभी कभी तो निकलता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ अरे दादा कैसा कर रहे हैं प्रभु, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, सबल सिद्धियों के दाता, मैं तो भिखारी, सारी दुनिया दाता एक राम, कैसा कर रहा है भगवान, मंत्र मंत्र रूप में तू मेरे अंदर घुसेगा, वो ही बंद करवा रहा है प्रभु। करो बहुत करोड़ विनती, विनती करो गुरु भगवान से, तो बहुत 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 सुनेंगे भैया। सबके साथ घटता है भैया, बहुत अच्छी अवस्था है आपकी। हम तो बड़े प्रसन्न हुए कि आपको टेंशन हो गया कि मेरा नाम नहीं चल रहा। अपने सिद्ध योग में देखो कैसे कैसे साधक है, ऐसा ही अब तो बिल्कुल गुरु से बड़ा ना कोई, अपन कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मेरा भी अटक जाता है, एक दिन तो निकल ही नहीं रहा तक, निकल ही नहीं रहा था बस भगवान। मेरे साथ ये आज ही हुआ है, और आज होते ही मेरा बस। नहीं गुरु भाई चिंता मत करो, गुरु भगवान से अपनी भाषा में, मैं जैसे ही बने गुरु के, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने बहुत अच्छा समझाया। अगर नहीं बन रही विनती तो फोटो के सामने बैठ जाओ, निहारते रहो। निहारना भी एक कला है भैया, गुरु भगवान से अपन कुछ नहीं। ये मन बहुत लुकता है राम नाम के लिए, राम नाम जपने के लिए। ओ पापी मन कर ले भजन, नहीं तो पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सबके साथ होता है भैया, सबके साथ होता है। बहुत अच्छी अवस्था में चल रहे आप, बहुत अच्छी अवस्था में चल रहे। गुरु से करो प्रार्थना करो, हे गुरुदेव आप नाम नहीं बिसराना चाहिए। आप ही ने कहा है कि समाधि के लालच में, ध्यान के लालच में नाम नहीं छोड़ देना, तो मेरा नाम ना छूट पाए गुरु भगवान। अपना काम तो कोशिश करना है भैया, और गुरु भगवान ही नाम जब बातें है, अपनी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आप। ऐसा सब गुरु भाई बहनों के साथ ऐसी घटना होती है, मेरे साथ भी हुई है। आप ही जैसे एक एक शब्द नहीं निकल रहा था, बहुत प्रयास कर फिर गुरु भगवान के सामने बैठा, रोना आ गया, रोया। मैंने कहा गुरु भगवान मेरे संकट काटो प्रभु, मेरे संकट, यही तो संकट है, यही संकट कहते ना, मेरे संकट काटो भगवान, मेरी गलतियों के अपने चरणों में ले दो प्रभु। मैं कहाँ आपका नाम जप सकता हूँ, आप ही जपा गुरु, आप ही शरणागत भैया। ऐसा करो, बिल्कुल बहुत अच्छी अवस्था में है आप, टेंशन मत ले। और बहुत अच्छा लगा आपकी सुनने से कि अपन को नाम नहीं जप पा रहे तो कितना टेंशन बन रहा है। टेंशन लेता नहीं मैं,
पर अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे। पर भैया बहुत अच्छी अवस्था में है आप। क्योंकि मेरा मंत्र रुक गया ना, तो बस मेरे बस ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ रुका पड़ा है मेरा। मैं अब खाना बना रहा हूँ मैं, फिर भी मेरे बस नहीं चल रहा मेरा। हाँ हाँ, थोड़ा उनसे करुण प्रार्थना कर लो गुरु से अपनी भाषा में, कहे गुरुदेव, हे परमपिता, हे जगदीश्वर, हे समस्त सिद्धियों के दाता, जगत गुरु हैं, अपने 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 भगवान पालनहार हैं, नारायण भगवान के साक्षात अवतार हैं भैया, लड्डू गोपाल हैं। उनसे करुण प्रार्थना करो, आपका नाम पुनः चालू हो जाएगा। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। फोटो को निहारना भी, गुरु के सामने बैठ जाओ, निहारते रहो, सब गलतियां माफ। पता है परमेश्वर है वो अपना, वो सब करेगा भैया। मेरे साथ भी घटना हुई है, ऐसा ही घटना हुई है आपके जैसे। फिर करुण प्रार्थना करी मैंने। धीरे 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 प्रयास करते, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई जी। जय गुरुदेव विक्की जी भाई साहब, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। ये विनोद जी भाई साहब जो चिंता कर रहे हैं ना, जय गुरुदेव। अब ये कह रहे हैं कि मेरे, जय गुरुदेव, मेरे को योग क्रियाएं भी हो रही हैं, तो आपको योग क्रियाएं कौन करा रहा है? तो गुरुदेव भगवान ही तो करा रहे हैं। गुरुदेव भी हैं और भगवान भी हैं, कल की भगवान है। अब आपको शरण में भी ले लिया, फिर आप चिंता भी कर रहे हो। मेरे को 30 साल हो गए। जो आपकी चिंता है ना, वो वही चिंता मेरी है। 30 साल से मैं नाम जप कर रहा हूँ। हाँ, और जो जैसा आप चाहते हैं कि वो जपा जप नहीं हो रहा, मतलब कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो गुरुदेव जाने। जैसा वो कर रहे हैं वैसा हो रहा है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसा प्रभु करेंगे वैसा होता जाएगा। आपने गुरुदेव को सौंप दिया अपने आप को, मैंने भी गुरुदेव को सौंप दिया। अब जैसा वो कराएंगे वैसा होता रहेगा। हाँ, और कम से कम गुरु भाई, आप उन लोगों में से तो हैं, गिने चुने लोगों में से, जिनको प्रभु ने शरण दे दी। आपके ऊपर कृपा चल रही है, ये तो आप मानते हैं ना। ये आप अच्छा आप बोल रहे थे नशा हमको आ रहा था। नशा इस बात का आ रहा था कि आपके ऊपर कृपा हो रही है गुरुदेव की, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। कब क्या करना है ये प्रभु जाने। हाँ, अब मेरे को देखो, मैं रोज नाम जप करता हूँ, कंटिन्यू जप रहा हूँ, 30 साल हो गए जपते हुए। बीच में छूट भी गया था, लेकिन अभी करीब करीब 1 साल से तो मुझे याद है कि मतलब टारगेट के साथ जप रहा हूँ मैं, तो भी मेरा जप नहीं हो रहा। तो मैं मतलब जैसा आपको बताया मैंने पहले भी इस पे सेशन पे, कि जिद नहीं करना, केवल प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप जाने, आपको काम जाने, मेरा जपा जप चला दें। बस इतना ही करना है अपने को, बाकी निश्चिंत हो जाओ आप, आपके ऊपर पूरी कृपा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। सुरेश जी गुरु भाई ने खूब सुंदर शब्दों में बताए। हम लोग को सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना है, छोटे बच्चे की तरह। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो सभी गुरु भाइयों ने अच्छा बता दिया। बताने के लिए कुछ है नहीं, पर मतलब जैसे ये विनोद जी गुरु भाई ने जो बोला ना कि निहारने की कला, मतलब अपन फोटो तो देखते हैं, गुरु भाई बोले कि 2 घंटे नहीं, अपने निहारने की कला आनी चाहिए। हम जब गुरुदेव को देखें तो मतलब हमारे भाव होने चाहिए, हमारी आंखों में से आंसू छलक जाए, मतलब वो वाला प्रेम। जब हम इन्हें इस तरह से देखते हैं तो वो मतलब निहारने की कला आ जाती है। मेरा मतलब जो लगाव हुआ ना गुरुदेव का, वो इसी चीज से शुरू हुआ। मैंने किसी बहुत पुराने गुरु भाई एक वो बोलते थे गुरुदेव को निहारना सीखी, तो वो चीज मैंने देखी कि मैं इनको कैसे निहारूं। मतलब एक टक जैसे आप जब इनको देखते हैं ना तो यूं लगता है कि ये लाइव है, मतलब कुछ रेज, मतलब आपको वो चीज एहसास होगी कि नहीं ये सचमुच में मतलब ये है। फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें योगिक क्रियाएं होती हैं, तो वो तो ऐसे तो होती ही नहीं है ना, गुरुदेव की कृपा से ही होती है। और मतलब जैसे जो नाम जप के आप जो चिंता कर रहे हो, उस चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें तो गुरुदेव से कनेक्ट रहना है। मतलब जरूरी नहीं कि वो नाम, गुरुदेव ने बोला कि नाम जप करिए, लेकिन वो सबके साथ होता है, कभी कभी ऐसा होता है, उसकी चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें तो खाली प्रार्थना करनी है, जितना हो सके हमें करना है, टेंशन तो करना ही नहीं है।
बड़ी सीधी सरल आराधना है। गुरुदेव ने कहा चिंता निपरा, नाम तो जपना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी होता है ऐसा, सबके साथ होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर हर दिन एक जैसा ही होगा तो फिर मतलब आराधना में हम प्रगति भी कैसे करेंगे? इस तरह के विचार भी हमारे कैसे आएँगे कि नहीं गुरुदेव मैं तो आपसे दूर नहीं जाना चाहता। वो प्रेम बढ़ता है, कुछ इस तरह के पल आ जाते हैं ना छोटे-मोटे, तो और हम गुरुदेव के करीब जाते हैं। हमारी भावनाएँ उनके प्रति और मतलब प्रगाढ़ होती है। तो मतलब चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गुरु भाई, आराधना करिए, आराम से गुरुदेव से प्रेम करिए, जो हमसे होता है हम करते रहें, करनी तो खाली प्रार्थना ही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन का धन्यवाद। चिंता हम लोग को छोड़कर गुरुदेव का चिंतन करना है। मनीष कुमार गुरु भाई का स्वागत है। मनीष कुमार गुरु भाई जी। जय जय गुरुदेव। गुरु। मैं ये जय जो भी सब पूछना चाह रहा था वो पहले भी मैं मंच पे रख चुका हूँ, लेकिन आज जैसे गुरु भाई ने पूछा था तो थोड़ा सा रिलेट लगा, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। मतलब मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ इस मतलब सिद्ध योग में, तो मेरा मानसिक जाप नहीं हो रहा है अभी तक, मतलब नहीं हो रहा है। 5 महीने हो गए हैं। तो ज्यादा कोशिश भी करता हूँ मानसिक करने का तो माथा दर्द देने लगेगा, या फिर मतलब हल्का हल्का जीभ हिलाना ही पड़ता है, तब लगता है कि वो मंत्र चल रहा है मन में। तो ये सवाल था मेरा। और फिर बहुत गुरु भाई लोगों ने बोला कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जीभ होठ बिल्कुल भी मत हिलाओ। मतलब हल्का हल्का महसूस भी हो रहा है तो बस वो महसूस करो कि तुम नाम जप रहे हो, लेकिन जीभ होठ मत हिलाना। और दूसरी चीज ये, मतलब मेरी जो समस्याएं थी शारीरिक, वो तो ठीक नहीं हो रही है। और तो इसके साथ मैं 2-3 चीजें और भी कर रहा था, जैसे कि योगा एक्सरसाइज करना, मेडिकेशन, और भी कुछ कुछ चीजें। तो किन्हीं ने सलाह दिया कि वो सारी चीजें आप छोड़ दो, तो मैं सारी चीजों को हटा के अब इसी पे डिपेंड हो गया हूँ। लेकिन वही है कि अभी भी मानसिक जाप मेरा मतलब नहीं हो पाता है। तो मतलब क्या करें इसमें? समर्पण तो मैंने पूरा कर कर दिया है कि अब जैसे होगा आप ही से ठीक होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन मनीष कुमार गुरु भाई के प्रश्न पर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। पहले मनोज कुमार गुरु भाई को ले जय लेते गुरुदेव हैं। गुरु भाई। 1 मिनट मनोज कुमार गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको ले लें। जय गुरुदेव, मनोज कुमार गुरु भाई जी। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको गुरु भाई बहन को जो सुनने के बाद में आप लोग को इतना चिंता क्यों करते हो? गुरु का पूरा विश्वास रखो, पूरा हो जाएगा सब कुछ। कुछ तो असंभव नहीं है। आप गुरु जी आपको ट्राई लेते हैं क्या करता है क्या नहीं, आप ये करते हो, इतना मत करो। आराम से गुरु जी जो काम आपको दिए, नाम जप, ध्यान और प्रचार भी करो, तो चिंता मत करो, आप सब री हो जाएगा। आप इतना करते हो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इतना चिंता नहीं करने का। खाली आपको गुरु जी क्या ड्यूटी दिए वही करो। और एक बोलता हूँ, आज मैं घर से थोड़ा बाल काटने के लिए, वहां थोड़ा टाइम लगने था, 15 मिनट। मैं कुर्सी में बैठ के आंख बंद करता हूँ, ध्यान हो जाता है। मैं खोलता हूँ, मैं किसी बात भी नहीं किया। क्यों? बात करने से बोलेगा कुछ नशा लिया है। मेरे को भी आज पूरा ऐसा डिमक था, ऐसा हो जाता है। अब कुछ भी हो, गुरुदेव को पूरा प्रार्थना करो, गुरुदेव ऐसा क्यों होता है, गुरुदेव आपको बराबर कर देंगे। मैं 2 मिनट में ऐसा आंख बंद कर दिया तो पूरा सोने जैसा हो गया। फिर उठा, क्योंकि बाजू में दूसरे आदमी थे, ऐसा हो रहा था। मैं इसलिए आंख को ऐसा पकड़ के ऐसा खोल दिया। और आप पूरा विश्वास करने का गुरुदेव को, 101% पूरा विश्वास करो, आपको सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत दिव्य अनुभूति गुरु भाई का। और जैसे कि आज के सेशन का टाइटल भी ये रख सकते हैं हम लोग सैलून में बाल कटाने गए, हेयर कटिंग करने गए, और उसमें ध्यान लग जा रहा है बैठे बैठे। तो इतना प्रेम भाव रहना चाहिए, समर्पण रहना चाहिए, गुरुदेव का प्रचार करना चाहिए हम लोगों को, जैसे गुरु भाई करते हैं। पूरे, और चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये सब बातें मन में आना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये सब बातें भी थोड़ा सा गुरुदेव सब कुछ जानते हैं भीतर से ही। तो भाव प्रधान साधना है, भाव हमारा शुद्ध रहना चाहिए। और इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब
सबके रोग ठीक हो रहे हैं तो हमारे भी ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो ऊर्जा है, वो जो पूरी प्रकाश स्वरूप जो ऊर्जा है, उसके हमारे जीवन में उतरने में कोई बाधा ना हो। हमारी कोई इच्छाएं, हम कुछ स्वार्थ ऐसा बाधा सृष्टि ना करे। इसका हम लोग को ध्यान कर रखना है। विनोद जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी गुरु भाई स्वागत है। मैं फिर कुछ और बोलना चाह रहा था। जी जी। मतलब बस यही मुझे डाउट लगते रहता है कि पता नहीं नाम जब हो नहीं रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, बस ये मतलब लगता है मन में कि मेरे तो मानसिक हो ही नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मतलब एक रहता है मन में कि मानसिक तो खैर हो ही नहीं रहा है। शिव ने आज्ञा मतलब बोला है कि मानसिक जाप करो और दो बार ध्यान करो, बाकी बस सब मेरे पे छोड़ दो। तो मेरे से तो वही चीज नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज एक रहता है कि क्या करे। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन करना है गुरुदेव का। ये चीज हो नहीं रहा, वो चीज हो नहीं रहा है, आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। इस साधना में करने कराने वाले गुरुदेव हैं। तो इस बात पर भी थोड़ा सा विश्वास रखना है। जितना हम लोग चिंता करेंगे, चिंता की तरफ हमारी एनर्जी चली जाती है। वैसे नाम जप का प्रयास करना है। गोकुल सिंह गुरु भाई सेशन से जुड़े होते तो नाम जप कैसे करना है वो भी गुरु भाई खूब अच्छी तरह से बोलते हैं। गोकुल सिंह गुरु भाई जी, मैंने आप निश्चिंत होकर एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। हाँ, गोकुल सिंह गुरु भाई जैसे बोलते हैं, और मैंने एहसास कीजिए हाँ कि मंत्र जो है आपके भीतर में, आपके मानस पटल में बज रहा है, जैसे गुरुदेव मंत्र जाप करते हैं। तो ये गोकुल सिंह गुरु भाई एकदम मैंने बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। चलिए विनोद पुरोहित गुरु भाई को पहले ले लेते हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई कुछ अगर बोलना चाहे तो बोले। जय गुरुदेव गुरु भाई। मनीष गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। आपकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है, विरोधाभास है। आपने कहा कि समर्पण तो पूरा है। अगर गुरुदेव के प्रति आपको पूरा समर्पण होता ना, तो ये दोनों बातें आप नहीं कहते कि मेरे काम नहीं हो रहे, मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, और दूसरा ये नहीं कहते कि जो है ना ये मेरा मंत्र जाप नहीं चल रहा है, इसमें जो है जीभ हिलानी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है। अगर आपका पूरा समर्पण क्या होता है ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना शुरू करी कि गुरुदेव, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण क्या होता है ये मैं नहीं जानता, आप जानते हो गुरुदेव। मेरी सिर्फ आपसे करुण प्रार्थना है गुरुदेव कि आप मेरा अपने श्री चरणों में, मेरी मृत्यु से पहले, मेरी मौत से पहले आप अपने श्री चरणों में मेरा पूर्ण समर्पण करवा लीजिए। मैं नहीं जानता पूर्ण समर्पण क्या होता है, आप जानते हैं। तो गुरुदेव, ये तो हम जानते भी नहीं पूर्ण समर्पण होता क्या है, ये तो गुरुदेव जानते हैं। हम कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं पूर्ण समर्पण हो गया? तो इसलिए गुरु भाई, और दूसरी बात यह कि गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र बता दिया, ये ब्रह्मास्त्र बता दिया गुरुदेव ने कि झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। तो आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करिए, फोटो के आगे बैठ जाइए और गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए और अपनी सारी समस्याएं बताइए, वो सब दूर करेंगे। और जिस दिन आपको गुरुदेव की फोटो के आगे बैठे बैठे प्रार्थना करते करते रोना आ गया ना, उस दिन आप समझ लो ये सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। समर्पण, एकनिष्ठता, गुरु के प्रति भाव, ये भाव प्रधान साधन है। भाव रखिए, मंत्र के बारे में ज्यादा मत सोचिए। जिनका मंत्र बिल्कुल भी नहीं होता उनके ऊपर गुरुदेव ने कृपा करी है, करुणा करी है, तो इसलिए आप उस पर ज्यादा ध्यान मत करिए। समर्पण, गुरुदेव के प्रति प्रेम, और अगर फिर भी आप चाहते हैं रिजल्ट तो गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के रोइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सोनू जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, गुरु भाई को बुला लेते हैं। मनीष जी गुरु भाई आप बने रहें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सोनू जी गुरु भाई स्वागत है, आपने हैंड रेज किया था। सोनू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, मैं मनीष जी को यही कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मेरे को मतलब स्टार्टिंग में 3-4 महीने जब जाप मेरा मतलब लगातार हो नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने सबको छोड़कर 2 घंटे से 2.5 घंटे बैठकर जाप किया था, आंखें खोलकर।
मतलब बिना ध्यान के सिर्फ जाप किया था, उससे क्या होगा कि जो आपकी जो कुंडली शक्ति जो आपके नीचे वाले चक्र में बैठी होती है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाती है। तो आप थोड़ा जाप को ना सब कुछ छोड़कर बैठकर थोड़ा जाप करोगे ना कंटिन्यू, सब कुछ छोड़कर, तो धीरे धीरे आपको उसकी जो कुंडली शक्ति की ऊर्जा वो आपको फील होने लग जाएगी। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हो। बाकी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। मंत्र जाप फिर उसके बाद आपका मंत्र जाप को अपने आप मन में घूमने लग जाएगा ये मंत्र। जय गुरुदेव। प्रैक्टिस के बाद जय गुरुदेव, इसमें मैं बहुत सुंदर बात। ये हाँ, चीज बोलिए कर मन। ये चीज मैं कर रहा हूँ फिलहाल। शाम में भी जब 7 से 7:30 वाला जो मेडिटेशन हो रहा है, इसमें मैं 6 से 6:30 बजे बैठ जाता हूँ सेशन के पहले। और सुबह भी 5 से 7 बजे तक मेरा चलता है। मतलब इसी चीज को सोच के कि हो सके कि लॉन्ग टर्म तक अगर हम बैठे तो मे बी कि इसका कुछ रेपरकशंस आएगा, बट अल्टीमेटली अभी तक वही चल रहा है। बट हाँ, लेट गो करते हैं, यस, जो यस। होना होगा होगा। उस चीज को लेके कोई सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या नहीं हो रहा है। वो मेरा काम नहीं है। जो होगा हम खुश हैं बस। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया है। ज्यादा जय फुल गुरु। को नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली गुरु भाई बने, गुरुदेव बोलते हैं ना, इस योग में गुरु आपके भीतर बैठा हुआ है। और चिंता करने के गुरुदेव भीतर ही है हम। और सब समस्या का निवारण। इवन क्या हुआ, मैंने जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे वैसे, जैसे अद्वैतवाद का साधना है, आपको पता चलेगा कि मैं ही गुरुदेव हूँ, गुरुदेव हूँ मैं और गुरुदेव एक ही हूँ। ठीक है, तो गुरुदेव या कुंडली शक्ति समझ लीजिए जो इस शरीर की रचना करी है, तो उसको तो अपने को ठीक करना ही है ना। तो कोई पराया नहीं है जिससे हम लोग प्रार्थना करेंगे तो मैंने वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दृढ़ विश्वास भीतर में रखना है। भीतर में मैं ही हूँ, गुरुदेव भी भीतर में ही है, सब कुछ भीतर में है। और वो अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयास अवश्य ही करेगी। जय गुरुदेव। रवीना जी, गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली क्वेश्चन आ जाते हैं, जायज है। फेसबुक पे भी मैं मोस्टली गुरुदेव के लगाती हूँ वीडियो। तो एक ऐसे ही एक बार उन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया, क्यों लगाते हो आप ये वीडियो, मतलब इस तरह से कि जैसे मैंने अपने घर की गुरु पूर्णिमा का लगा रखा था और मैं पूजा कर रहे थे, गुरु की पूजा। ऑब्वियसली गुरु की पूजा गुरु पूर्णिमा पे करेंगे हम। तो गुरुदेव ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसे बोले वो। मैंने कहा गुरुदेव ने मना भी कुछ नहीं किया, पहले भी उन्होंने यही बोला कि आप ऐसे मत कीजिए। फिर मैंने कहा आपको जो कोई पब्लिक के सामने क्वेश्चन मत कीजिए, फिर भी आपको जो कोई क्वेश्चन करना है मेरे से मैसेंजर पे कीजिए। नहीं, फिर भी वो सुधर ही नहीं रहा। फिर से पब्लिक के सामने ऐसे क्यों हो रहा है, हम कुंडली शक्ति कब जागृत करेंगे। मैंने कहा आपसे होगी क्या कुंडली शक्ति जागृत? आप करने वाले हो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले हमारे दाता है, हमारे प्रभु है। उनको लगा ये ऐसे ही वीडियो डालती है और ये मतलब मॉडर्न सी है, इनको कुछ पता ही नहीं ध्यान जाप, और उनको क्या पता कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं और दूसरी जिंदगी दी है गुरुदेव भगवान ने हमें। उनको लगा ये ऐसे ही मतलब वो कर रही है। तो मैंने कहा आप बार बार क्वेश्चन मत कीजिए, जो कुछ करना क्वेश्चन करना है आप अपने प्रभु से कीजिए। फिर बोले कि आपको कभी खेचरी मुद्रा लगी है, कभी आपका ध्यान लगा है? मैंने कहा डेली ध्यान लगता है भाई, मेरा क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, फिर उनको पता नहीं क्या समझ में आया जब मैंने गुरुदेव के और 2-3 लगाए वीडियो। माफ करना रवीना जी, आज से आप मैं गुरु भाई हूँ आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने माफ कर देना। और गुरुदेव आज से और वो अपने आप ही, मैंने कहा गुरुदेव समझाना इन नादानों को, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। तो खुद ही माफी मांगी उन्होंने और बार बार मैसेज किए जा रहे कि देखिए मैं समझ नहीं पाया, सच्चे साधकों से क्वेश्चन करना मतलब मेरी वो गलती थी। और मैंने कहा देखो आप कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, जो कुछ करना है प्रभु ने करना है। हम न तो नाम जाप अपने उससे कर सकते हैं जबरदस्ती से, न प्रभु से जबरदस्ती करवा सकते हैं। जब उनकी मर्जी होगी। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बोले, मैंने कहा आप इतनी क्यों चिंता कर रहे हो मेरे बारे में या अपने बारे में कि कब करेंगे, आप ये दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव ने जो भी कहा है नाम जाप में
धूप अगरबत्ती ये बोला है कि कोई काम नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग नए भी लगाओ, ऐसा भी नहीं बोला है। वो हमारे भाव है कि हम गुरु पूर्णिमा पे या फिर हम अपनी तरह से हम उनको अर्पण कर सकते हैं कुछ भी, अपना जो भाव है, तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बार बार उसने 3-4 दिन क्वेश्चन किए और अपने आप शांत बैठ गया। अभी जब मैंने बोला कि हम कुछ करने वाले नहीं है, आप थोड़ा चिंतन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन लाइए ही मत, तो अब वो बिल्कुल पब्लिक के सामने ही माफी मांगी है कि आज के बाद में ना किसी गुरु भाई से मैं कुछ कहूंगा, न किसी गुरु बहन से पूछूंगा कि आप कौन हो और क्या है। तो ये सब हमारे गुरुदेव की माया है। क्वेश्चन जहां आते हैं कि आप वो भाव ही नहीं रखते, और फिर उस भाव को अगर आ भी जाते कोई बात नहीं, कलयुग है, भौतिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी, और कई बार हम भगवान के साथ भी जबरदस्ती करने लग जाते हैं कि क्यों नहीं किया, ऐसे मतलब उनका बोलते हैं। पॉजिटिव होता है ठीक है, कुछ भी नेगेटिव होता है तो उनको ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे भी उनका कुछ होगा। अब मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ और इनके फोटो को ऐसे रखती हूँ, मैं डर भी जाती हूँ रात को, इनको जैसे बच्चे को मतलब जैसे संभालने वाले नहीं है, मतलब इस तरह से इनके फोटो को इधर करवट लेती हूँ तो भी डर लगता है, उधर करवट लेती हूँ तो भी डर लगता है, तो इनके फोटो को रखती हूँ साथ में, तब थोड़ा सा वो शक्ति मिलती है कि हाँ साथ में है कोई ना कोई। नहीं तो ऐसा लगता है मुझे कोई ना कोई, मतलब डर लगता है ऐसे, मतलब डर जाती हूँ, दब जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, पता नहीं क्या है। लेकिन गुरुदेव भगवान का मंत्र जाप शुरू करने से, और वो फिर जो एक हमारे पास पावर है बहुत बड़ी, उस पावर को जब हम यूज करते हैं ना शक्तिमान की तरह, तो सब कुछ भाग जाता है और सारी चीजें हमारी जो है ना पॉजिटिव वे में आ जाती है। तो हम ऐसे इस तरह से कुछ चीजें हमें किसी नाम जाप के साथ या फिर हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ हमें कुछ जबरदस्ती नहीं करना, बस एक ही बात करनी, सरेंडर कर दीजिए, गुरुदेव जो करवाना चाहेंगे वो करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान से ही पूछिएगा, जो कुछ होगा वो भगवान को ही बोलिएगा। और बहुत अच्छी जो है जिसको समझ में आ जाती है ना, तुरंत समझा देते हैं गुरुदेव भगवान, अपनी लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो वो जो गुरु भाई है ना, वो जो गुरु भाई है, मुझे नहीं पता वो मानते भी है या नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका बाद में मैंने प्रोफाइल देखा, वो अंबेडकर जी को ही उनके सारे वो थे, लेकिन वो मानने लग गए। अभी मुझे नहीं पता वो कैसे है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, जिंदगी में क्वेश्चन नहीं करूंगा किसी से। मुझे लगा गुरुदेव ने उनको समझाया है, तो क्या कर रहा है तो ये सब बातें आती है, और गुरुदेव भगवान ही जो है ना समझा देते हैं सारी चीजें। जय गुरुदेव गुरु भाई, विकी भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। गुरुदेव ही साथ में रहते हैं हमारे। गुरुदेव साथ में रहने से अकेलापन महसूस नहीं होता है। गुरुदेव बोल के गए हैं, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर जीवित रहेगी। तो गुरुदेव की तस्वीर, जब गुरुदेव की वाणी को हम लोग एहसास करते हैं, गुरुदेव की तस्वीर को पास में पाते हैं, तो निश्चित रहते हैं गुरुदेव साथ में है, तस्वीर के माध्यम से भी साथ में है और मंत्र के माध्यम से भी साथ में है। एक गुरुदेव की वाणी से हम लोग को साहस मिलता है, और मंत्र जाप करते हैं तो हमारी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। कल मैंने एक अनुभूति साझा की थी, और जो अनुभूति हम साझा करते हैं ना, मतलब जो वो 100% होती है, उसे हम 20% यहाँ एक्सप्लेन कर पाते हैं। मतलब जो मेरी अनुभूति ना वो बहुत बड़ी है। मतलब गुरु भाई, मेरे को क्या है कि पिछले 3-4 महीने से पीछे समय फील होती है, मतलब जैसे राइट साइड ही पीछे हम बात करें तो वो चीज, मतलब मैं इस चीज को समझ गई कि वो चीज क्या थी। और मैंने बताया था कि कल जैसे मेरे ब्रेस्ट पेन से 1 वीक पहले भी हुआ था, तो वो ठीक हो गया, मैंने ध्यान दिया। उसके 5-7 दिन बाद वापस उठता है, एक दिन मुझे फीवर आता है, अगले दिन वो चीज मेरे सामने आती है, मतलब कि इस तरह से रेडनेस है, गिठान है अंदर। और मुझे जो डॉक्टर है वो एडवाइस करता है कि आप तुरंत सर्जन के पास जाइए, मतलब। लेकिन फिर भी मतलब मुझे एक क्षण के लिए भी मतलब ऐसा हमारा मन विचलित नहीं हुआ या डर आया हो कि नहीं, मतलब कुछ इनके अलावा कुछ संसार में है जो इनसे बड़ा है, मतलब।
वो 5 दिन में वो चीज चली गई निकल के। और ये मैं बता रही हूँ मेरे एक्सरसाइज यहाँ पीछे मतलब वो जो 4-5 महीने से फील होती और अभी भी हो रही है। मतलब मैंने साझा भी किया कि मुझे ना बैक में राइट साइड की तरफ एक सड़सड़ाहट सी लगी रहती है हर समय, जैसे कपड़े भी धो कुछ भी करूँ वो मुझे फील होती है। ब्रश भी कर रही हूँ तो वो कुंडली शक्ति मतलब यहाँ काम कर रही है कब से ही। तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी चीज थी। मतलब मुझे खुद को ये रियलाइज हुआ कि उस चीज को गुरुदेव ने इतने सहज में बाहर निकाल दिया 5 दिन के एंटीबायोटिक में। तो समर्पण जो मतलब समर्पण का थोड़ा सा जो विषय है ना कि हमारे मन में मतलब दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, हमने तो सरेंडर कर दिया। जैसे कोई युद्ध होता है ना, राजा जब वो हार जाता है तलवार मतलब नीचे रख के अपना सिर ऐसे कर देता है ना, झुक जाता है चरणों में कि ले तू काट चाहे मार कुछ भी कर, मैंने तुझे सौंप दिया। मतलब इस तरह से वो वाली चीज है। तो गुरुदेव तो कुछ भी कर सकते, मतलब कहते हैं ना अनुभूति बताते, वो अनुभूति तो हम यहाँ 5% अपनी जुबान से बोल पाते हैं, वो अनुभूति तो बहुत कुछ होती है जो इस साधक को जो समझ में आती है ना कि नहीं वो चीज क्या थी, क्या मतलब वो उसकी बॉडी में अनुभव करता है, वो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति है, साक्षात्कार का विषय है। हम तो खाली प्रयास करते हैं थोड़ा सा बताने का। हमारे गुरु की कृपा वो तो अनंत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे शरीर में अगर योगिक क्रिया हो रही है तो निश्चिंत रहे कि वो योगिक क्रिया हमारे शरीर को ठीक करने की भी हो रही है कुंडली शक्ति के माध्यम से। शांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। शांति, सावित्री गुरु बहन, कोई भी गुरु भाई जय गुरुदेव भाई जी। वैसे मैंने किया हाँ। नहीं था, सावित्री बहन जी ने किया होगा। ओहो एक जी भैया, चलो नाम आ गया तो कुछ बताए थोड़ा सा। जी जी जी। आप जे कहते हैं भी ध्यान नहीं लगता, कुछ नहीं होता, तो मुझे तो कल इतना ध्यान लग गया जो पोते को लोरी सुना रही थी, उसमें मेरा इतना जबरदस्त ध्यान लग गया तो मुझे पता ही नहीं चला किस चीज का। ऐसा नहीं भी ध्यान मंत्र जाप से किससे, हर चीज से लगता है ध्यान। गुरुदेव को एक बार याद करके देखो। सावित्री जी वही तो कह रहे ध्यान लगता है। कल इतना बड़ा वो हो गया तो मुझे सबको हलचल मच गई, तो मुझे तो पता ही नहीं चला भाई क्या हो गया आज। ये वाली बात है, ध्यान लगाओ गुरुदेव को मन से, अपने अंदर आत्मा से बिल्कुल वो देख करके देखो तो अपने आप ध्यान लग जाएगा। सबको सब उनके हवाले छोड़ दो तो गुरुदेव अपने आप, अच्छा हो बुरा हो अपने आप देखते हैं। यस, अंतरात्मा से। ये अच्छी बात गुरु बहन ने बोली। अंतरात्मा से पूरा समर्पण गुरुदेव के प्रति रहना चाहिए, अंतरात्मा से गुरुदेव को मानना है। यस जी। आज दिन में वैसे लेटे लेटे पोते के साथ वो मंत्र जाप कर रही थी, जैसे भैया कह रहे जुबान हिलती है, मेरी भी अब 2-3 महीने से ये लग रहा है मेरा जाप सही नहीं हो रहा, तो लेटे लेटे जाप कर रही थी तो ध्यान लग गया, तो राम परिवार पूरा दिखाई दे गया मुझे। जय हो प्रभु श्री लक्ष्मण सीता हनुमान जी पूरा परिवार दिखाई दे गया है ना। जय हो वही तो है, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान लगेगा बस थोड़ा सा वो अपने आप को अंतरात्मा पूरी तरह से उनके हवाले कर दो, फिर अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे नहीं मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, लेट रही हूँ, पोते को सुला रही हूँ, अरे बस उसी में मेरा पूरा राम परिवार पूरा दिखाई दे गया मुझे। ये देखो, बस इतना ही बताना चाह रहे थे भैया जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। सावित्री गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया अपनी बातें रखें। सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं अपनी छोटी सी बताना चाहती हूँ आज की। जी जी। मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है, दोनों आंखों में। डॉक्टर के गई थी पहले, डॉक्टर ने कहा आपके तो वो लेंस डलेंगे और कोई चांस नहीं है। अभी मैं 10-15 दिन से गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव मेरी आंखें भी ठीक कर दो, बीमारी तो ठीक कर दी आपने। तो गुरुदेव ने आज क्या करा, व्हाइट रुमाल लेके और ध्यान में मेरी आंखों मतलब आंखों से जाले उठाए
और अभी भी मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे आंखों में मतलब जैसे दवाई डाली हो कंकर फिर रहे। वैसे मैं ठीक है, आंखें थोड़ी पहले से तो बहुत ठीक हो गई, पर आज मेरी आंखें गुरुदेव ने मतलब रुमाल लेके व्हाइट और गुरुदेव ने आंखें साफ करी मेरी। गुरुदेव जय तो हो, सब कुछ जय कर सकते हैं, सब यस कुछ कर सकते हैं गुरुदेव। मैं तो मर ही गई थी, मैं तो जिंदा ही नहीं थी, मैं तो जिंदा लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी। तो गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात गुरुदेव मतलब जैसे वो बेड होता है ना, बेड कितना गंदा होता है हॉस्पिटल का। मैं मंत्र जाप कर रही थी लेटे लेटे, तो गुरुदेव मतलब दीवार पे एक तरह से बिल्कुल गुरुदेव का आश्रम, मुझे पूरा आश्रम दिख गया। आश्रम में गुरुदेव बैठे हुए और यूं करके आशीर्वाद दे रहे मुझे। उस दिन के बाद मैं हॉस्पिटल नहीं गई। और गंगा मैया में वो दूंदे में दीपक रख के वो जल रहे, नीली नीली गंगा मैया, ऐसी आधे बेड पे गंगा मैया बेरी और भोलेनाथ शिवलिंग, उसके बाद सरस्वती मैया, सारे दर्शन गुरुदेव ने कराए मुझे। मैं गदगद हो गई। जय गुरुदेव, यही बताना था, मेरी आंखें ठीक करी गुरुदेव ने। मोतियाबिंद बिल्कुल खत्म हो गया मतलब। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य सेशन रहा आज का, बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूति गुरुदेव की कृपा से इस सेशन पर आज सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों ने शेयर किया। गुरुदेव मैंने ऑपरेशन भी कर देते हैं स्वप्न में आकर, मोतियाबिंद भी ठीक कर देते हैं, प्रोवाइडेड पूरा समर्पण और प्रेम गुरुदेव के प्रति रहना चाहिए। ये सावित्री गुरु बहन जी और कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बिल्कुल ठीक होगी मेरी आंखें। मैं कर ही रही थी बहुत दिनों से प्रार्थना गुरुदेव, और सब ठीक कर दिया तो आंखें भी ठीक कर दो। तो आज गुरुदेव ने करके दिखाई दिया, ऑपरेशन कर दिया गुरुदेव ने मेरी आंखों का। यस यस यस। और हम लोग जो सिद्धदेव से जुड़े हुए हैं ना, इसको कोई में हम लोग को इस सुनने में कोई भी अचंभा नहीं लग रहा है, कि आश्चर्य नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ घटना मैंने सही में घटती है कि नहीं। मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मेरी छोटी वाली बहन है, हाँ, तो उसको भी मैंने ऐसा होता है गुरुदेव आके ऑपरेशन कर दिए, पेट का पथरी निकलवा दिए। हाँ, तो ये एकदम मैंने सबके साथ हो रहा, और इसी हिसाब से गुरुदेव ऑपरेशन करके ठीक भी कर देते हैं। ठीक है, तो मनीष गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया इस विश्वास को, इस अनुभूति को अपना विश्वास बनाएं और एकदम समर्पण, अंतरात्मा से समर्पण करें। एकदम गुरुदेव कृपा करेंगे, और बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है। केसी शर्मा गुरु भाई जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है। जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जी कृपया। जय गुरुदेव आप सभी को। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या मंच पे? नहीं है गुरु भाई। ठीक है। केसी शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं गुरु भाई, जयकारा लगाने के लिए ऑन किया है। जयकारा। यस। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। आप सभी से निवेदन है, प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय श्री कल की। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय जिस दिन कुछ टिपिकल प्रश्न आते हैं ना, उस दिन बहुत अच्छी अनुभूति आती है मंच पे।